नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो योग और अध्यात्म के बारे में, योग और अध्यात्म के साथ साथ हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे हमारी एक बहुत ही प्राचीन सनातन परंपरा के बारे में, और वो है सूर्य देव को जल चढ़ाने के नियम। यानी सूर्य देव को अर्घ्य जब देते हैं या जल चढ़ाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह इसका क्या विधान है। हम आपके बीच में वो सारी जानकारी आज साझा कर रहे हैं जिनको हमने संकलित किया है, जो हमारी आस्था पर, जो हमारी मान्यता पर आधारित है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होता है, इससे क्या शारीरिक या मानसिक या आध्यात्मिक फायदा होता है, और जल चढ़ाने की सही विधि क्या है या किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। पहले हम फायदे की बात करते हैं कि मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि सूर्य देव, हमारे सनातन परंपरा में सूर्य को हम देव मानते हैं, इसलिए सूर्य देव को सारे नव ग्रहों का राजा माना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि सूर्य देव की आराधना से या इनको जल चढ़ाने से यश में वृद्धि होती है। ये सूर्यदेव अपने आप में एक शक्ति के पुंज हैं, जिससे मनुष्य की शक्ति बढ़ती है, आत्मबल बढ़ता है। यानी कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से कई फायदे होते हैं। पहले हम इससे जुड़े हुए आध्यात्मिक फायदों की बात करते हैं या ज्योतिषीय फायदों की बात करें। सूर्य, जिसे मैंने बताया कि नौ ग्रहों के राजा माने जाते हैं सूर्यदेव को। यानी सूर्यदेव को जब जल चढ़ाते हैं तो जिस जातक की कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है तो सूर्य को जल चढ़ाने से सूर्य मजबूत होता है, और जब सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति की यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती है, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो अगर ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो ये उसका बहुत महत्वपूर्ण फायदा है। इसके अलावा जिनका विवाह शीघ्र नहीं होता है या विवाह में व्यवधान आता है तो भी ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से फायदा होता है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से जहाँ आत्मिक स्तर पर बात करें तो हमारा मनोबल भी बढ़ता है, मनुष्य का मनोबल, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये इसके साथ में मुख्य मुख्य फायदा है कि इससे क्या फायदा होता है। सूर्यदेव ऊर्जा के स्रोत हैं, तो जब हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो अपने आप में ही ऊर्जा का संचार मनुष्य में होता है, तो एक हमेशा सकारात्मक भाव रहता है। अगर हम शारीरिक और मानसिक या वैज्ञानिक पहलू की बात करें कि सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाना चाहिए, तो अगर सबसे सरल और बात हम सब जानते हैं कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी जो हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। तो जब हम सूर्यदेव को प्रातः जल चढ़ाते हैं या जो सूर्यदेव की स्वर्णिम लालिमा या जो प्रातः काल की जो लालिमा है वो जब हमारे शरीर पर या आंखों पर पड़ती है तो इससे मनुष्य को विटामिन डी की प्राप्ति होती है, या जो स्वाभाविक रूप से विटामिन डी मिलता है या प्राकृतिक विटामिन डी मिलता है ना, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी मिलने से हमारे शरीर में जो अस्थियां है, हड्डियां है, वो मजबूत होती है। तो इससे एक शारीरिक फायदा भी है और इसके पीछे का ये वैज्ञानिक पहलू भी है। दूसरी बात, जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो जब जिस भाव के साथ में हम आराधना करते हैं या जो मन में भाव होता है तो एक मन के अंदर एक सकारात्मक भाव का संचार होता है। ये भी इससे फायदा होता है कि मनुष्य के विचार सकारात्मक होते हैं। और सूर्य, जैसा बताया कि इस सृष्टि के ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं, यानी सूर्य की शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता, इतनी शक्ति है। तो जब सूर्य को हम अर्घ्य कर देते हैं या सूर्य को जल चढ़ाते हैं या उनकी पूजा करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ये भी इसके साथ में फायदा होता है। एक और बात, जब सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो जहाँ शारीरिक फायदा तो होता ही है, जैसा मैंने बताया विटामिन डी मिलती है, जहाँ हमारा मानसिक फायदा होता है यानी आत्मबल बढ़ता है, वहीं मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, सकारात्मक भाव मनुष्य के अंदर जागृत होते हैं। क्योंकि हमारे दिन की शुरुआत ही सूर्योदय के साथ में होती है, और जब हम प्रातःकाल उठकर नियमित क्रिया करके या नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देते हैं या जल चढ़ाते हैं तो दिन की शुरुआत अच्छी होती है, तो पूरा दिन हमारा अच्छा रहता है या मन के अंदर
सकारात्मक भाव हमेशा बने रहते हैं। एक और बात, इस सूर्य के अंदर जैसे हम उसमें कुमकुम डालते हैं या रोली डालते हैं, तो उस लाल रंग का पानी जब की धार जब गिरती है और वो उसकी किरणें, उसमें से सूर्य की किरणें निकल कर हमारे शरीर पर आती हैं या आँखों पर गिरती है, चेहरे पर गिरती हैं, तो हमारे शरीर में रक्त का संचरण भी ठीक होता है। तो ये भी इसके साथ में जुड़ी बात है, यानी कि सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमें हर दृष्टि से फ़ायदा होता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो। और अगर ये मान भी लिया जाए कि कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो भी सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपकी दिनचर्या नियमित हो जाएगी। यानी सूर्योदय के पहले आप उठ जाएँगे, सूर्योदय को जल चढ़ाएँगे और जब हमारी दिनचर्या नियमित होगी, तो हमारे दिन की जो उत्पादकता है या कार्य करने की शक्ति है, वो भी बढ़ जाएगी। तो सूर्य ऊर्जा का केंद्र है, सूर्य शक्ति का पुंज है, सूर्य की पूजा करने से, सूर्य को जल देने से मनुष्य को हर दृष्टि से फ़ायदे ही होते हैं। अब बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय किन बातों का हम ध्यान रखें। बहुत सी बार हम सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, या उसके साथ में अगर हम जल चढ़ाएं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाने के हमें विशेष या सही फायदे प्राप्त होंगे। सबसे पहली बात तो करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हम इसको दो तीन भागों में समझेंगे, यानी कि सूर्यदेव को जल कैसे चढ़ाया जाए या किससे चढ़ाया जाए, किस समय चढ़ाया जाए और किन बातों का हमें ध्यान रखना जाए। सबसे पहले बात करें कि सूर्य को देव को जल कब चढ़ाया जाए। सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही समय, अगर सही समय की बात करें तो जब सूर्योदय हो रहा हो, जब सूर्य उदय हो रहा हो और सूर्य की जो किरणें हैं एकदम लालिमा लिए हुए, यानी सूर्य शक्ति का पुंज है, तो जो उसकी जो सतरंगी किरणें निकलती है, लालिमा युक्त किरणें निकलती हैं, उस समय अगर जल चढ़ा जाए और वो किरणें जिनकी जलधारा के बीच में से छनकर हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो उसका विशेष फायदा होता है। यानी सूर्य को जल हमेशा सूर्योदय के समय चढ़ाना श्रेष्ठतम माना गया है, श्रेष्ठतम माना गया है। और अगर सूर्योदय के साथ में, यानी कि अगर ये कह सकते हैं कि सूर्योदय से करीब 1 घंटा तक हम अगर जल चढ़ाते हैं, जिस समय सूर्य की किरणें एकदम लालिमा लिए हुए हैं, तो वो विशेष फायदेमंद होती है, उस समय जल चढ़ाना चाहिए। बहुत सी बार हम जब जल चढ़ाते हैं तो पहली बात तो ये रही कि सूर्योदय के समय चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात ये कि सूर्य को जल हमेशा चढ़ाना चाहिए। प्रातः काल उठते ही स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तो नियमित रूप से चढ़ाना चाहिए सूर्य को जल। लेकिन अगर आप किसी कारण से या आपकी दिनचर्या कुछ ऐसी है या आपका कार्य व्यवसाय कुछ ऐसा है कि आप प्रातः काल उठते ही सूर्य को जल अगर नहीं चढ़ा सकते हैं, तो रविवार के दिन अवश्य सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य का वार रविवार आता है, इसलिए रविवार के दिन सूर्यदेव को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे हमें विशेष फायदा होता है। तो ये तो बात रही कब चढ़ाएं जल। हम जहां तक संभव हो ये कोशिश करें कि सूर्य की जब लालिमा लिए हुए हो उसी समय से जल चढ़ाए तो विशेष फायदा होता है, या प्रातः के सूर्योदय के 1 या 2 घंटे के अंदर जल चढ़ाना फायदेमंद होता है। अब जल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जल सूर्य को जब हम जल चढ़ाते हैं तो ये सूर्योदय से पूर्व ही हमें उठ जाना चाहिए। सबसे पहली बात है हम शीघ्र सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं अच्छी तरह से और स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। कई बार ये सोचता है कि क्यों स्नान करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई पूजा आराधना करते हैं, चाहे किसी भी देव, क्योंकि सूर्य को हम देवता मानते हैं हमारी सनातन परंपरा में, तो जब हम किसी देव स्थान पर जाते हैं या देवता की पूजा करते हैं तो अपने शरीर की शुद्धि के साथ में करें। मन की शुद्धि तो है, लेकिन शरीर की शुद्धि भी करें, यानी उसके लिए हमें स्नान आदि से निवृत्त होना चाहिए। और जब हम स्नान कर लेते हैं तो शरीर के जो भी रोम छिद्र हैं वो भी खुल जाते हैं, और जब सूर्य की किरणें इन रोम छिद्रों से शरीर के अंदर प्रवेश करती हैं तो उसका हमें वास्तविक और सही फायदा प्राप्त होता है। तो सूर्योदय के पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों और सूर्योदय के बाद में जल को चढ़ाना चाहिए। तीसरी बात, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, किससे चढ़ाना चाहिए। कि जब हम सूर्य को जल चढ़ाए तो लोटा कौन सा हो, हमारे पास में लोहे का या स्टील का लोटा भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है, या पीतल का भी, और किसी का भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य की जो धातु है वो है तांबा,
यानी अगर तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल चढ़ाया जाए तो विशेष फायदा होता है, यानी कि तांबे के लोटे का उपयोग हमको करना चाहिए। तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। अब जल के अंदर कुछ मिलाना है या सीधा जल शुद्ध जल ही चढ़ाना है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो जल हम ताजा लें, यानी कि बासी जल या पुराना जल ना भर के ताजा जो जल आ रहा है उस जल को भरकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। और फिर उस जल में आप केवल शुद्ध जल भी ले सकते हैं, और अगर उस शुद्ध जल के साथ में हम लोटे में लाल चंदन या कुमकुम या कुछ अक्षत यानी अखंडित चावल उसमें डाल दें, या उसमें लाल रंग की पंखुड़ियाँ यानी गुलाब के फूल या लाल फूल उसमें अगर कुछ लोटे में डाल दें और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो उससे विशेष फायदा होता है, क्योंकि सूर्य की रश्मि जो लाल रंग की है और जब वो लाल रंग से छन कर आती है तो हमारे शरीर के अंदर विशेष फायदा देती है या शरीर को विशेष फायदा देती है। तो ये भी इसके साथ में रखने की बात है कि लोटे के अंदर हम या तो लाल चंदन डाल दें, कुमकुम डाल दें, अक्षत डाल दें और लाल फूल या लाल पुष्प या लाल गुलाब की पंखुड़ियां उसमें डाल दें और फिर जल अर्पित करें। अब जल चढ़ाते समय और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो भी हम समझें कि जब हम सूर्यदेव को जल चढ़ाए तो हमें पूर्वाभिमुख होकर जल चढ़ाना चाहिए, यानी सूर्यदेव जैसे मैंने बताया तो उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना बेहतर माना जाता है। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो हमें पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े होना है। नीचे आसन भी लगा सकते हैं। कई बार ऐसा भी कहा जाता है जब हम नदियों में स्नान करते हैं, चाहे गंगा हो, यमुना हो या पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि नदी के अंदर खड़े रहकर यानी कटी तक आपका पानी में रहे और फिर जल चढ़ाएं, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन वो हर बार संभव नहीं होता है, तो हमें जब भी हम जल चढ़ाएं तो पूर्व दिशा में मुंह करके खड़े हो जाएं जिधर से सूर्य आपको दिखाई दे, क्योंकि सूर्य की रश्मि अगर आपको दिखाई दे, क्योंकि हमारा प्रयोजन सूर्य की किरणें हमारे ऊपर गिरे तभी हमें विटामिन डी मिलेगा। तो सूर्य दिखाई दे उस तरफ इस तरह से खड़े हो जाएं कि सूर्यदेव उगते हुए सूर्य आपको दिखाई दें, और अपने हाथ में जो लोटा है, जैसे मैंने बताया कि लोटे के अंदर जल भर के उसमें आप कुमकुम रोली इत्यादि मिला दें और फिर दोनों हाथों को लोटे को दोनों हाथों से पकड़ करके इस तरह से और सिर से थोड़ा ऊपर रखें, करीब 8 इंच सिर के ऊपर से लोटा जाए और हाथ आगे की तरफ हो, और इस तरह से लोटे से लेकर फिर जल की धारा या सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। जब सूर्य को जल अर्पित करते हैं या अर्घ्य अर्पित करते हैं तो जो जल की धारा आप गिराते हैं इस तरह से, जब लोटा हाथ में है और जल की धारा गिर रही है तो उस जल की धारा से जो सूर्य की रोशनी छनकर आपके चेहरे पर आ रही है वो रोशनी आपके चेहरे पर आनी चाहिए। ये ध्यान रखें, हमारी दृष्टि जल धारा पर हो या लोटे के पीछे की हो, यानी कि जल की धारा जो गिर रही है उससे रोशनी, जो सूर्य की रोशनी आ रही है वो सीधे हमारे चेहरे पर आए, हमारी आंखों पर आए तो आंखों की ज्योति भी बढ़ेगी, चेहरे की लालिमा भी बढ़ेगी, चेहरे की कांति भी बढ़ेगी। तो इस बात का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि लोटा करीब हमारे सिर से करीब 8 इंच ऊपर हो ताकि जल की धारा सीधी हमारे ऊपर गिरे। जल की धारा की जो रोशनी है उससे निकलकर जो रोशनी आती है वो सीधी हमारे चेहरे पर आए। कई बार ऐसा कहा जाता है कि सूर्य को जल जब चढ़ाते हैं तो उस समय हमें क्या मंत्र बोलना चाहिए। वैसे सूर्यदेव की जब, क्योंकि सूर्य हमारे देव हैं और किसी भी देव की स्तुति करते हैं या हम पूजा करते हैं तो उस देव से संबंधित मंत्र का जाप करना चाहिए या मंत्र को बोलना चाहिए, मन में बोलना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। सूर्यदेव को अगर जब हम जल चढ़ाएं तो कोई अगर मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र का हम मन ही मन जाप करें। हम ये भी कर सकते हैं कि ओम सूर्याय नमः कहते हुए भी सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। वैसे कई सारे मंत्र हैं लेकिन मैं सरल मंत्रों के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र करीब करीब सभी को आता है, तो गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। अगर हम चाहें तो सूर्यदेव के जो 12 नाम है हर नाम को स्मरण करते हुए भी सूर्यदेव को जल चढ़ाया जा सकता है। जैसे सूर्य नमस्कार करते हैं तो जो 12 मंत्र हम बोलते हैं कि ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम उष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम परिचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यानी इस तरह के सूर्यदेव के जो नाम है, मंत्र है, उनका जाप करते हुए भी हम सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। और कोई भी नहीं आता तो गायत्री मंत्र या ओम सूर्याय नमः ये मंत्र बोलते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाएं तो हमें
विशेष फायदा हो, क्योंकि उससे हमारा आत्मिक बल, ये शरीर की जो मानसिक या मनोस्थिति भी है, वो भी पूजा के अनुकूल होगी। तो मंत्र के साथ में जल चढ़ाने से फायदा होता है। कई बार ये कहा जाता है कि सूर्य देव के जो जल चढ़ाते हैं वो आपके शरीर पर उसके छींटे नहीं आने चाहिए। वैसे हम हाथ को दूर रखकर जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन अगर छींटे आते भी हैं पैरों पर तो कोई उसमें गलत नहीं है, क्योंकि नीचे जब जल चढ़ाएंगे तो छींटे शरीर पर पड़ेंगे ही या कुछ छींटे आ सकते हैं, लेकिन जल हमारे पैरों पर न गिरे, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और अगर आप इस फ्लैट में रहते हैं या नीचे जमीन पर नहीं देते हैं, तो किसी पात्र में जल अर्पित करके भी उसको पौधों वोधों में भी हम डाल सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद यानी सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद अपने ही स्थान पर खड़े रहकर 3 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए, और फिर जो जल की बूंदें नीचे गिरी हैं उनको अपनी आंखों पर और चेहरे पर स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि सूर्य को हम देव के रूप में मानकर पूजा कर रहे हैं। तो इसी भाव के साथ में, पूरी श्रद्धा के साथ में हमें सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और अर्घ्य देना चाहिए। तो ये रहा मित्रों कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जो हमने जानकारी संकलित करी आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। और अगर आप भी अभी तक सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाते हैं तो आज से ही नियम बना लें कि सूर्यदेव को आप नियमित रूप से अर्घ्य अर्पित करेंगे या जल चढ़ाएंगे। और उससे जैसा मैंने बताया, और कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी दिनचर्या नियमित हो जाएंगे। आप सूर्योदय से पहले उठेंगे और उगते हुए सूरज को प्रणाम करेंगे, ताकि आपके चेहरे पर एक लालिमा हो, आपके चेहरे पर एक आभा मंडल विकसित हो, आपके मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, आपके भीतर एक आत्मबल की वृद्धि हो, क्योंकि सूर्य शक्ति का सबसे बड़ा पुंज है। सूर्य शक्ति या सूर्य शक्ति सबसे बड़ी है, तो हमारे भीतर भी आपका बल बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपके बीच में शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।